हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बकरी विलाप के रचनाकार कौन है। ठीक है, बकरी विलाप के रचनाकार कौन है? क्या भारतेंदु हैं, या फिर प्रेमधन है, या फिर अंबिका दत्त व्यास है, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। कौन है? भारतेंदु हैं बकरी विलाप के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद अरुणोदय के रचनाकार कौन है। ठीक है, आनंद अरुणोदय के रचनाकार कौन है? क्या भारतेंदु हैं, या प्रेमधन है, या फिर अंबिका दत्त व्यास है, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। प्रेमधन है आनंद अरुणोदय के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार हैं। प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हैं, प्रेमधन है, अंबिका दत्त व्यास है, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर जगमोहन सिंह है प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन की लहर के रचनाकार कौन है। मन की लहर के रचनाकार कौन है? क्या प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर प्रेमधन है, या फिर अंबिका दत्त व्यास है, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र हैं मन की लहर के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत बारहमासा के रचनाकार कौन है। भारत बारहमासा के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास, या फिर राधा कृष्णदास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण दास हैं भारत बारहमासा के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट है कि पावस पचासा के रचनाकार कौन है। ठीक है, पावस पचासा के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमधन है, अंबिका दत्त व्यास हैं, या फिर राधा कृष्ण दास है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन है? अंबिका दत्त व्यास हैं पावस पचासा के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, या फिर अंबिका दत्त व्यास, या फिर भारतेंदु। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं भारत दुर्दशा इनका क्या है? नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत धर्म के रचनाकार कौन है। भारत धर्म के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास, या फिर भारतेंदु। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत धर्म के कौन है? अंबिका दत्त व्यास हैं इसके इनके रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश दशा के रचनाकार कौन है। देश दशा के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास, या फिर राधा कृष्ण दास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। राधा कृष्ण दास हैं देश दशा के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास, या फिर राधा कृष्ण दास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशरथ विलाप के रचनाकार कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास, या फिर भारतेंदु। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। भारतेंदु हैं दशरथ विलाप के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा विनोद और फूलों के गुच्छा के रचनाकार कौन है। ठीक है, वर्षा विनोद और फूलों के गुच्छा के रचनाकार। ठीक है, तो यहाँ पर इसका
क्या प्रताप नारायण मिश्र हैं या प्रेमधन है या फिर अंबिका दत्त व्यास है या फिर भारतेंदु है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, भारतेंदु है। वर्षा विनोद और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार क्या प्रताप नारायण मिश्र है या प्रेमधन है या फिर बालकृष्ण भट्ट है या फिर भारतेंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट है। यह 100 अजान एक सुजान के रचनाकार, ये इनका क्या है, तो ये इनका क्या है उपन्यास है। ठीक है, क्या है इनका उपन्यास है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का ये उपन्यास है। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। न्यूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है और ये भी इनका उपन्यास ही है, न्यूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, ये भी क्या है इनका उपन्यास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बाल विवाह के रचनाकार कौन है। तो बाल विवाह के रचनाकार कौन है ये बताना है। ठीक है, बाल विवाह के रचनाकार क्या प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमधन या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। ये भी किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है, बाल विवाह ये नाटक है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ललित लहरी के रचनाकार कौन है। ललित लहरी किसका है। ठीक है, ललित लहरी के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ है प्रताप नारायण मिश्र, बा है प्रेमधन, सा है बालकृष्ण भट्ट और दा है भारतेंदु। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, प्रेमधन है किसके, ललित लहरी के रचनाकार। ठीक है, ललित नाम किसका है, तो मतीराम का है। ठीक है, लेकिन और साहित्य लहरी किसका है, तो सूरदास का है, लेकिन ललित लहरी ठीक है ललित लहरी प्रेमधन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामालता और श्यामा सरोजनी के रचनाकार कौन है। ठीक है, श्यामलता और श्यामा सरोजनी के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या प्रताप नारायण मिश्र है या प्रेमधन है या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह है या फिर भारतेंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। कौन है, ठाकुर जगमोहन सिंह है श्यामालता और श्यामा सरोजनी के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि बंदर सभा के रचनाकार कौन है। बंदर सभा रचनाकार कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर भारतेंदु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, भारतेंदु है बंदर की सभा के रचनाकार। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवयानी के रचनाकार कौन है। देवयानी के रचनाकार कौन है, क्या प्रताप नारायण मिश्र है या फिर प्रेमधन है या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह है या फिर भारतेंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है देवयानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अलौकिक लीला के रचनाकार कौन है। अलौकिक लीला के रचनाकार कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर भारतेंदु। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, प्रेमधन है अलौकिक लीला के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। क्या जानकी मंगल में या फिर राम चरितावली में या फिर पद्ययुग्म विजय में या फिर अभिमन्यु में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक में अभिनय किया था। तो अपने जानकी मंगल में, किस में किया था इन्होंने, तो जानकी मंगल में। नेक्स्ट है कि नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन हैं,
ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर नागेंद्र, बी है भरत मुनि, सी है हरिकृष्ण प्रेमी, डी है सेठ गोविंद दास। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि। ठीक है, क्या हो जाएगा? भरत मुनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश, बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी है उपेंद्र नाथ अस्क, डी है भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर नहीं को बताना है। रणधीर प्रेम मोहिनी, संयुक्ता स्वयंवर या फिर कलिकोक्तुम रूपम या फिर समता संवरण। तो यहाँ पर श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कलिकोतुक रूपम। ठीक है, कलिकोतुक रूपम किसका है? ये मैं पहले जो क्लास ली हूँ उसमें पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो कमेंट में बताना। रामायण महानायक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदयराम या फिर अग्रदास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राणचंद्र चौहान। क्या हो जाएगा? प्राणचंद्र चौहान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उदय शंकर भट्ट, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है राम कुमार वर्मा, डी है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक है, आधुनिक एकांकी का जनक इसको राम कुमार वर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक और डोड़ाचार किसकी नाट्य कृति है? एक और डोड़ाचार किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा की, लक्ष्मी नारायण लाल की या फिर शंकर शेष की या फिर भीष्म शाहानी की। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शंकर शेष की ये कृति है एक और डोड़ाचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में समस्या नाटक भी लिखे गए हैं ना, समस्या नाटक। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक नाटक, ठीक है, तो सामाजिक नाटक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी है लक्ष्मी नारायण लाल और सी है भुवन थे। प्रवर्तनकर्ता लक्ष्मी नारायण मिश्र थे। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, एक में लाल लगा है, एक में मिश्र। नेक्स्ट है कि चौपट चपेट और मयंक मंजरी के नाटकों के लेखक हैं। चौपट चपेट और मयंक मंजरी के नाटकों के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी। ठीक है, मथुरा प्रसाद चौधरी, रूपनारायण पांडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी है। कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या फिर प्रेमधन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेल का विकट खेल। ये किसका नाटक है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मतलब ये सारे नाटक हैं, इसमें मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? जनमेजय का
नाग यज्ञ या फिर सिंदूर की होली या फिर मिस्टर अभिमन्यु या फिर लहरों के राजहंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस किसका है? तो मोहन राकेश का है। जन्मेजय का नाग यज्ञ तो जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और सिंदूर की होली किसकी है? तो निर्मल वर्मा की है। किसकी है? निर्मल वर्मा की है। ठीक है, निर्मल वर्मा की है सिंदूर की होली। और मिस्टर अभिमन्यु किसका है? आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, मिस्टर अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दिया के नाटककार हैं। सर्दिया के नाटककार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है मोहन राकेश, बी है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, और डी सी है जगदीश चंद्र माथुर, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। कौन है सर्दिया के नाटककार? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा कुआं के रचनाकार हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए है कि लक्ष्मी नारायण भारद्वाज या फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल या फिर मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। ठीक है, अंधा कुआं। ठीक है, अंधा कुआं के रचनाकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य मतलब कि पहला गीत नाट्य क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अनध, बी है प्रभात, सी है करुणालय, और डी है पंचवटी प्रसंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे किसके? ये करुणालय। करुणालय सर्वप्रथम किसने लिखा था? क्या है? करुणालय। ठीक है, और किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर सॉरी, हाँ एक मिनट, करुणालय है। ठीक है, और किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ठीक है, प्रथम रचना और रचनाकार तो अब तो मालूम ही हो गया होगा, मैं बता चुकी हूँ पहले ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है करुणालय जयशंकर प्रसाद का, बी अनध मैथिली शरण गुप्त का, और सी है उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त का, डी है अंधा युग धर्मवीर भारती का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करुणालय है और ये जयशंकर प्रसाद का है। यही सबसे पहले इसी से गीत नाट्य की परंपरा चालू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाट्य कृति का नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तिलचट्टा, बी है शुतुरमुर्ग, और सी है अंधों का हाथी, डी है बकरी। ठीक है, तो ये तिलचट्टा किसकी रचना है? ये 2021-22 में पूछी गई है। ठीक है, किसकी रचना है तिलचट्टा? ठीक है, बताइए तो ये किसकी है? तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल का क्या है? बकरी। नाट्य कृति क्या है इनकी? बकरी है। ठीक है, बकरी। ठीक है, भारतेंदु का क्या है? बकरी बिलाप। इनका क्या है? बकरी है। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? जो इनके रूपक हैं, इनके जो नाटक हैं, उनमें से भाण नाटक कौन है ये बताना है। वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, या फिर विशस्य विस्मौधम, या फिर भारत दुर्दशा, या फिर नील देवी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशस्य विस्मौधम। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशस्य विस्मौधम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक 6वीं स्वरकृत
चंदी कौशिक के आधार पर लिखा गया। चंदी कौशिक के आधार पर लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए है सत्य हरिश्चंद्र, बी है वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, सी है विस्मस्य विस्मोधम और डी है श्री चंद्रावली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? सत्य हरिश्चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कोर्ट मार्शल, बी है एक और थोड़ा चार और डी सी है घरौंदा और डी है अरे मायावी सरोवर। ठीक है, सरोवर मीन्स क्या होता है? तालाब ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोर्ट मार्शल। ठीक है, कोर्ट मार्शल किसका है? ठीक है, कोर्ट मार्शल किसका है बताइए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर्ट मार्शल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? विशस्य विस्मोधम को या फिर नील देवी को या फिर अंधेर नगरी को या फिर भारत दुर्दशा को? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, किसको इन्होंने कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत दुर्दशा को। किसको कहा है इन्होंने? तो भारत दुर्दशा को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। मुद्रा राक्षस का, ठीक है, तिलचट्टा देखो अभी मैं जो पूछ रही थी क्वेश्चन वही आ गया। तो मुद्रा तिलचट्टा किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस की। यवन कुंठाओं का या मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का या फिर अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का या फिर समाज व्यापी संतंत्र का? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यौन कुंठाओं का था। किसका था? तिलचट्टा तो यौन कुंठाओं का ये प्रतीक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उदय शंकर वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक, ठीक है, तो आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा को माना जाता है। ठीक है, वहाँ रिपीट हो चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? कौन सा नाटक है जो मोहन राकेश का नहीं है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए लहरों के राजहंस, बी है आधे अधूरे, सी है रक्त कमल, डी है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोहन राकेश का नहीं है वही बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रक्त कमल। रक्त कमल जो है ये मोहन राकेश का नहीं है, तो ये है किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रेम की ही जीवन का सत्य है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह कथन का संबंध किससे है? ठीक है, इस कथन का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त की कार्नेलिया से या फिर ध्रुव स्वामी की कोमा से या फिर चंद्रगुप्त के अलका से या फिर स्कंदगुप्त के वसंत सेना से? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त में कार्नेलिया कहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि आनंद रघुनंदन है या नील देवी है या फिर अंधेर नगरी या फिर प्रहलाद चरित। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनंद रघुनंदन। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है, फिर योर्स, फेतुफूली, या फिर यम गाथा, या फिर अमृत पुत्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू है नाग बोटस द्वारा लिखित नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण जो है ये किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, गणपत चंद्र गुप्त की, या फिर राम कुमार वर्मा की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा की ये कृति है उत्तरायण। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है ये बताना है। काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, या फिर श्रीलाल शुक्ल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, किसका है? तो ये मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? आधा गांव किस विधा की रचना पूछ रहा है। ठीक है, आधा गांव किस विधा की रचना है? क्या ये कहानी है, या उपन्यास है, या नाटक है, या फिर संस्मरण है? आधा गांव। ठीक है, तो आधा गांव किस विधा की रचना है? तो ये एक क्या है, उपन्यास है। ठीक है, यह एक क्या है, उपन्यास है, और ये गंगुली गांव पे लिखा गया है। गंगुली गांव की कथा वस्तु है इसमें, और राही मासूम रजा का ये उपन्यास है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ठेठ हिंदी का ठाठ अधखिला फूल किसके उपन्यास है? ठीक है, और ये ठेठ हिंदी का ठाठ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठेठ हिंदी में लिखा गया है प्रेमचंद का, निराला का, दिनकर का, या फिर अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय हरिओद का है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ये क्या है, ये उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में सिर्फ नाटक और उपन्यास एकांकी की बात मैंने की है।